जिंदगी भर काम करते रह गए, जिंदगी भर काम करते रह गए, जिंदगी भर काम करते रह गए, हरि भजन को हम तरसते रह गए, प्रभु भजन को हम तरसते रह गए। सारी जिंदगी क्या करते रह गए? काम लगा, अब चिंतन करेंगे, अब भजन करेंगे भगवान का। ये काम और हो जाए फिर भजन ही तो करना है, ये काम और कर लें फिर तीर्थ करना है। लेकिन काम पूरे नहीं हुए, पता चला कि हम ही पूरे हो गए। तो काम पूरा करेंगे कि पहले काम के बीच में एक लड़का समुद्र के किनारे खड़ा था। एक संत जी ने देखा कि भाई तू बड़ी देर से खड़ा है, चाहता क्या है? बोले मैं नहाना चाहता हूं। तो जा नहा ले। बोले नहीं, मैं देख रहा हूं समुद्र में बहुत लहरें उठ रही हैं, पहले ये लहरें शांत हो जाएं, इनके शांत होने का मैं इंतजार कर रहा हूं, ये शांत हो फिर मैं नहाऊं। संत जी ने कहा कि पागल, तुझे नहाना है तो इन्हीं लहरों में घुस के नहाना पड़ेगा, ये लहरें कभी शांत होने वाली? ऐसे ही जैसे समुद्र की लहरें कभी शांत नहीं होंगी, नहाना है तो लहरों में घुसना पड़ेगा। ऐसे जिंदगी में काम कभी खत्म होने वाला नहीं, इसी काम से समय निकालकर परमात्मा का चिंतन करना पड़ेगा। इन्हीं कामों की लहरों में घुस के ईश्वर का ध्यान करना पड़ेगा। आप सोचो कि पहले काम पूरे हो जाएं फिर चिंतन करेंगे, तो काम कभी जिंदगी भर काम करते रह गए, जिंदगी भर काम करते रह गए। जय जय
भजन की प्यास तो लगती नहीं, बिन गुरु के हम अधूरे रह गए, बिन गुरु के हम अधूरे रह गए। जिंदगी भर काम करते रह गए, जिंदगी भर काम करते रह गए। माया का चक्कर तो यूं चलता रहा, माया का चक्कर तो यूं चलता रहा, माया का चक्कर तो यूं चलता रहा, माया का चक्कर तो यूं चलता रहा। माया का चक्कर चलता रहा और हम उसमें कब तो उलझ कर रह गए, और हम उसमें उलझ कर रह गए। जिंदगी भर काम करते रह गए, जिंदगी भर काम करते रह गए। दूसरों का दर्द जिसके दिल में हो, 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 दुख किसी का आंसू अपने बह गए, दुख किसी का आस अपने रह गए। दुख दुख किसी और का है और आंसू आपकी आंखों में। वही इंसान है जो दूसरों के लिए रोता हो, जो दूसरों के लिए काम करता हो। आप अपने लिए पैसा कमाते हैं, परंतु इंसान वही जो दूसरों के लिए कमाए। दुख किसी का आंसू अपने बह गए, दुख किसी का आंसू अपने बह गए। जिंदगी भर काम करते रह गए, जिंदगी भर काम करते रह गए। जिंदगी भर काम करते रह गए, जिंदगी भर काम करते रह गए। हरि भजन को हम तरसते रह गए, हरि भजन को हम तरसते
रह गए। जिंदगी भर काम करते रह गए, जिंदगी भर काम करते रह गए। हरि भजन को हम तरसते रह गए। हरि भजन को हम तरसते रह गए। भजन को हम तरसते रह गए। हरि भजन को हम तरसते रह गए। हरि भजन को हम तरसते रह गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय वृंदावन धाम की जय जय श्री राम। राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? श्री अनिल कुमार जायसवाल जी, श्रीमती कमलेश जायसवाल जी परीक्षित वन की कथा का रसपान कर रही हैं। श्री कार्तिकेय जी और श्रीमती श्री बेटी आपकी आंचल जायसवाल जी और पुत्री लक्ष्मी जायसवाल जी, रविशंकर जायसवाल जी, मिथिलेश जायसवाल जी, मान्यता जी उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर से आप सब परिवार आए। अनिल जी का बहुत बहुत स्वागत, मैया कमलेश मैया का खूब खूब स्वागत। श्री रामकृष्ण राज जी आप कथा सुन रहे हैं। मौसी सविता मरकाम जी और दीप मरकाम जी। श्री मौसी जी, सविता मरकाम जी और दीप भाई जी कोरबा से आप आए हैं और जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं कथा की गंगा से। आगामी भागवत जी के पोथी पाठ 5 मार्च से 11 मार्च रहेंगे। आप लोग भी अपने पितरों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। कथा की गंगा में कल हम लोग सुन रहे थे कि भगवान शिव का विवाह हुआ और शंकर जी का विवाह होने के पश्चात शंकर जी के पुत्र हुए कार्तिकेय जी और उन्होंने तारकासुर का उद्धार किया। मनु जी महाराज की 3 बेटियों की बात पूरी हुई। आकुति, देवहूति, प्रसूति 2 बेटों की चर्चा स्टार्ट करेंगे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत जी का विवाह, प्रियव्रत जी और उत्तानपाद। तो उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। जाय उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः। सुनीति नाम की जो पत्नी है उत्तानपाद की, उनके पुत्र हुए हैं ध्रुव।
और सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। ध्रुव जी छोटे से हैं और छोटी सी उम्र में वो भगवान का चिंतन ज्यादा करते हैं। एक दिन क्या हुआ कि ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने चले गए। सिंहासन पर बैठे थे उनके पिता उत्तानपाद, जो कि वहां के राजा थे। तो जब पिता की गोद में बैठने गए तो बगल में सौतेली मां खड़ी थी। उन्होंने अपमान कर दिया ध्रुव जी को, हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। तुम जाओ, तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी बिल्कुल भी नहीं हो, जाओ यहां से। छोटा सा 5 साल का बच्चा। ध्रुव जी ने देखा कि मां ने अपमानित कर दिया है। उन्हें अच्छा नहीं लगा, वो रोते हुए घर गए। मां ने कह दिया, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम। जाओ। अब ध्रुव जी महाराज को पता लगा कि मेरा अपमान हुआ है। जब घर गए तो सुनीति ने समझाया कि बेटा, तुम्हारी सौतेली मां ने कुछ कह दिया, इसमें बुरा क्यों मानते हो? कई बार हम लोगों को बुरा लग जाता है, कोई हमें डांट दे, कोई हमें कुछ कह दे, बुरा लग जाता है। और लगना स्वाभाविक भी है, हम सब इंसान हैं। ध्रुव जी को भी बुरा लगा। ध्रुव जी बोले कि मैं बदला लूंगा अपनी मां से। तब सुनीति ने समझाया कि बेटा, सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीत। सुन, तू बदले की भावना मत रख। तेरी सौतेली मां ने तेरा अपमान किया है, तो क्या तू भी अपनी मां का अपमान करेगा? अच्छा बताओ मैया, अपमान कोई आपका करे तो आपको क्या करना चाहिए? उसका भी अपमान करना चाहिए? उत्तर बोलो मेरी मां। सुनीति ने यही समझाया कि बेटा, तुम्हारा अपमान हुआ है, तुम मत किसी का अपमान करना। यदि तुम्हें पिता की गोद में बैठना ही है तो जाओ बेटा, तुम तपस्या करो। तपस्या करोगे तो पिता की गोद में चाहते हो बैठना, तपस्या करोगे, प्रेम से भगवान को पुकारोगे तो परम पिता की गोद में बैठने का सौभाग्य मिल जाएगा। जाओ। ध्रुव जी चले परम पिता की गोद में बैठने का संकल्प लेकर। 5 साल के हैं ध्रुव जी, पता नहीं है कि भक्ति क्या होती है, भगवान क्या होते हैं, पर जिद है कि मुझे उस गोद में बैठना है बस। यदि आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो तो आप सफल जरूर होते हैं। कामयाब कौन होता है? जो ठान ले कि हमें कामयाब होना है, बस ठान लेगा तो निश्चित कामयाब होगा। अब ध्रुव जी महाराज चले, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारायण नारायण। जब नारद जी मिले तो ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम किया, ऋषियों के चरणों में प्रणाम। नारद जी ने कहा कि बालक तुम कौन हो? ध्रुव जी ने कहा मैं ध्रुव हूं और मैं भगवान को पाना चाहता हूं। नारद जी बोले भगवान को पाने का रास्ता तो थोड़ा कठिन है, तुम छोटे बच्चे हो, ये कोई उम्र नहीं है। ध्रुव जी बोले उम्र हो या ना हो, हम भक्ति करेंगे। आप कोई रास्ता बता सकते हो तो बताओ, वरना हम उनको पाकर ही लौटेंगे। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है, तुम जिद कर रहे हो तो हम तुम्हें ये मंत्र देते हैं। 12 अक्षरों का एक मंत्र दे दिया, 12 मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को ध्रुव जी ने जाप किया और नियम बता दिया कि ऐसे ध्यान करना है, ऐसे पूजा करना है, ऐसे सब विधि बता दी। तो यहीं यमुना के तट पर मधुवन में ध्रुव जी आए
और तपस्या चालू कर दी। चालू हो गई तपस्या। अब ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं। 3 दिन में एक बार कुछ खा लेते हैं, फिर तपस्या में लग जाते हैं। 6 दिन में एक बार कुछ खा लेते हैं ध्रुव जी, फिर तपस्या में लग जाते हैं। खाने पीने पे बड़ा कंट्रोल है ध्रुव जी का। किस पे कंट्रोल है? खाने पीने पे। बड़े विधान से ध्रुव जी खा पी रहे हैं और बड़े प्रेम से ध्रुव जी भगवान के चिंतन में लगे हुए हैं, भगवान के आश्रित हैं। ध्रुव जी 5 माह तक कंट्रोल करते हैं खाना पीना, केवल चिंतन में, ध्यान केवल भगवान में। 5 माह में जब मन कंट्रोल किया और ईश्वर को पुकारा, इंद्रासन हिल गई। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम निष्ठा पूर्वक अपने मंत्र का जाप करें। अच्छा, आप लोग भी तो मंत्र जपते हो और ध्रुव जी ने भी मंत्र जपा, तो आप जपते हो तो भगवान इस तरह दर्शन नहीं देते, और ध्रुव जी ने जपा तो दर्शन मिल गए। तो हमारे जप में और ध्रुव जी के जप में क्या कोई अंतर है? बताओ क्या अंतर है मैया? ध्रुव जी के जप में और आपके जप में क्या अंतर है? बोलो। अंतर इतना है, ध्यान से सुनो। अंतर सिर्फ इतना है कि जब आप भगवान का नाम जप रहे होते हैं तो आपके अंदर भगवान की भक्ति तो है, नाम भी आप जप रहे हो, लेकिन नाम जपने के आगे और पीछे आपके अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, छल कपट झूठ है, पवित्र विचार नहीं है। अब देखो, ऐसा है कि हम गंगा में नहाएं और गंगा में नहा के नाले में नहा लें, तो गंगा नहाने का कोई अर्थ निकला? बोलो। आप एक तरफ तो पूजा कर रहे हैं, एक तरफ तो भगवान का नाम जप रहे हैं, और दूसरी तरफ आप किसी से घृणा कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, है ना? इसलिए जिस पवित्र मन को देखो, भगवान के मिलने और ना मिलने में कौन है माध्यम? भगवान किससे मिलते हैं? मन से मिलते हैं। अब आपके मन में, हम सबके मन में कहीं ना कहीं छल कपट तो भरा है, कोई स्वीकार करे ना करे। मन में ईर्ष्या और द्वेष तो है, बोलो हाँ या ना? और नारद जी ने ध्रुव जी को यही समझाया कि बेटा, भगवान के मिलने में देर नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, एक दर्पण है और दर्पण में धूल जम जाए, धूल की परत जम जाए, तो क्या दर्पण में आपका चित्र दिखेगा? उत्तर। तो क्या दर्पण में खराबी आ गई है? दर्पण में खराबी नहीं है, जो धूल जमी है वो धूल हटाने की जरूरत है। दर्पण तो चेहरा दिखाता है, धूल हटा दो। ऐसे ही जो मन है वो दर्पण है, और जैसे दर्पण में आपका चित्र दिखता है, ऐसे मन के दर्पण में भगवान का चित्र दिखता है। लेकिन दर्पण में धूल जम जाए तो किसी का भी चित्र नहीं दिखता। ऐसे आप लोगों के मन के दर्पण में भी अज्ञान की, मोह की धूल जमी हुई है। ये धूल हटे तो भगवान को ढूंढने कहीं जाना थोड़ी पड़ेगा, साफ कर दो। अब इसलिए क्या है, हनुमान चालीसा का पहला दोहा क्या है? सुनाओ जरा। हनुमान चालीसा का पहला दोहा बोलो। श्री गुरु चरण, पूरा ना बोलो, पहले अर्थ सुनो।
श्री गुरु चरण सरोज रज, रज रज मतलब धूल। श्री गुरु मतलब गुरु के चरणों की रज। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन, निज मतलब मेरे, मेरे निज मन, मन मुकुर, मुकुर मतलब मिरर, मतलब दर्पण, दर्पण को कहते हैं मुकुर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। तो पहले अपने गुरु जी के चरणों की रज से, गुरु जी के ज्ञान से, गुरु जी की बातों से पहले मन के इस दर्पण को साफ कर लो। और जब साफ होगा तो फिर क्या होगा? वर्णौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारि। मैं उस रघुनाथ जी के यश का गान करूंगा जिनके गान से 4 फल प्राप्त होते हैं। जो दायक फल 4, जो दायक फल 4। ये फल 4 ही कौन कौन से फल हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल। ये 4 फल कौन कौन से हैं? जो दायक फल 4। ये 4 फल कौन से हैं आप बताओ? 4 फल बता रहे हैं ना, जो दायक फल 4। ये 4 फल कौन से हैं? कौन है 4 फल? हाँ, 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो गुरु जी की बात मानेगा, गुरु जी के चरणों के रज से अपने मन के दर्पण को साफ करेगा, वह धर्म में लग करके अर्थ की प्राप्ति करेगा, अर्थ से कामनाओं की पूर्ति कर लेगा, और कामनाओं की पूर्ति होते ही वह मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष। फिर क्या है? बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश। हमारे भीतर जो नाना प्रकार के कलह और क्लेश हैं, विकार हैं, हे प्रभु, हे हनुमान जी, पहले हमारे विकार हरो, पहले विकार हरो, तब फिर पढ़ो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। क्यों? अब हम लोग विकार हरते नहीं और कहते हैं कि भगवान मिल नहीं रहे हैं। हमारे मन में बड़ा कपट भरा होता है। एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, शास्त्रों की है, आपको समझ आएगी। एक बालक था 8-9 साल का। वो 8 जगह से टेढ़ा था, हड्डियां टेढ़ी, पैदा हुआ तो जन्म से टेढ़ा था, तो चलता तो ऐसे ऐसे चलता, 8 जगह से लचक मारता। नहीं, कोई लोग चलते हैं तो लचक मारती है, क्योंकि बनावट ऐसी है। तो वो 8 जगह से टेढ़े थे, तो नाम पड़ा अष्टावक्र। क्या नाम पड़ा? अष्टावक्र जी अपनी मां से पूछे कि मां, मेरे पिता कौन है? तो मां ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पिता तो राजा जनक के यहां गए थे और वहां पर एक बंदी नाम के ब्राह्मण से शास्त्रार्थ में हार गए। तो वहां का नियम था कि जो हार जाएगा उसे पानी में डुबा दिया जाता था। तो तुम्हारे पिता की तो हत्या हो गई है। अब तो अष्टावक्र जी बोले कि मैं बदला लूंगा। अब 8-9 साल के ही हैं, अधिक से अधिक 10 साल मान लो। बोले मैं भी जाऊंगा। कहां? बोले बंदी को हराऊंगा शास्त्रार्थ। सबने समझाया कि तुम तो बच्चे हो। नहीं नहीं नहीं, राजा जनक की सभा में अष्टावक्र जी चले। अष्टावक्र जी खड़े हुए,
चले तो ना, टेढ़े चलते तो लोग हंसते उनको देख करके। तो राजा जनक की सभा में बड़े बड़े विद्वान बैठे ही रहते हैं। तो जब अष्टावक्र जी पहुंचे तो द्वारपालों ने रोक लिया। रुको, क्यों रोक रहे हो? बोले राजा जनक के दरबार में विद्वान लोग बैठते हैं, तुम बच्चों का कोई काम नहीं है, चलो बाहर। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि क्या कोई उम्र से विद्वान या मूर्ख होता है क्या? क्यों? क्या उम्र से कोई विद्वान या मूर्ख होता है क्या? क्या बहुत उम्र वाला व्यक्ति मूर्ख नहीं होता? और क्या कम उम्र वाला बालक भी कई बार विद्वान नहीं हो जाता? क्या छोटी उम्र में ध्रुव जी भगवान को नहीं पा गए? क्या छोटी उम्र में प्रहलाद जी भगवान को नहीं पा गए? क्या ये विद्वान नहीं थे? तो उम्र से ज्ञान का क्या लेना देना है? हमें जाने दो। द्वारपालों ने जाने दिया। राजा जनक के सभा में जैसे ही अष्टावक्र जी गए तो टेढ़े से चलते लचकते हुए 8 जगह से, तो जनक की सभा में जैसे ही गए तो सारे सभा में बैठे लोग खिलखिला के हंसने लगे। हा 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 हा, खूब हंसे। जब सब हंसे तो बाद में अष्टावक्र जी भी हंसे। तो राजा जनक हो गए कंफ्यूज। राजा जनक बोले कि महाराज, सब लोग हंसे तो बात समझ में आई कि आपका लचीला शरीर देख के हंसे, आप क्यों हंसे? तब अष्टावक्र जी बोले राजा जनक, मैंने सुना था कि तुम्हारी सभा में विद्वान लोग बैठा करते हैं, आज आके देखा तो पता चला यहां तो मोची लोग बैठे हैं, मोची बैठे हैं सारे। अब तो वहां जितने विद्वान बैठे थे सबको लगा ये तो हमारा अपमान कर रहा है बालक। जनक जी ने कहा क्या बात करते हो, ये सब विद्वान हैं। तो राजा जनक से अष्टावक्र जी ने कहा कि महाराज बताओ मैं क्यों हंसा? मैं इसलिए हंसा क्योंकि मुझे लगा था विद्वान है, पर ये तो मोची है। मोची क्यों कहा? तब अष्टावक्र जी ने कहा कि पूछो अपने विद्वानों से कि ये मुझ पर हंसे कि मुझे बनाने वाले पर हंसे, ये किस पर हंसे? जैसे आपने कहा कि तुम्हारा शरीर टेढ़ा है तो ये सब लोग देख के हंसे,